क्वेश्चन है मेंसुरेशन चैप्टर का। क्वेश्चन है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई का योगफल 37 सेंटीमीटर है। यानी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों मिलाकर के 37 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से करेंगे। ये क्लास 9 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ लिख देंगे माना, ये देखिए बेलन है, यहाँ लिख देंगे माना बेलन की त्रिज्या बराबर आर मान लेते हैं। बेलन की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, आर, एवं ऊंचाई को मान लेते हैं एच, एवं ऊंचाई बराबर एच। क्योंकि त्रिज्या का इंग्लिश होता है रेडियस, इसलिए आर माने हैं। ऊंचाई का इंग्लिश होता है हाइट, इसलिए एच माने हैं। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है, तो आर प्लस एच दोनों मिला करके है और एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार त्रिज्या यानी त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। तो आर प्लस एच बराबर हो गया 37 सेंटीमीटर। त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ेंगे तो आ गया 37 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ यदि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर, तो देखिए पहले आर प्लस एच बराबर 37 सेंटीमीटर है। तो हम अगर एच का मान निकालेंगे, इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा, 37 माइनस आर सेंटीमीटर हो जाएगा। 37 माइनस आर सेंटीमीटर हो गया। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब हम लिख देंगे यदि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है, सूत्र देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र 2 पाई आर आर प्लस एच। इस सूत्र को याद रखना, 2 पाई आर आर प्लस एच। इस तरह का मैथ में बस एक ही सूत्र याद रखना, 2 पाई आर आर प्लस एच, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ 1628, तो यहाँ लिख देंगे 1628 बराबर हो गया 2 पाई आर दिया हुआ है, यहाँ लिख देना है 2 गुना 22/7 गुना, यहाँ आर का मान नहीं दिया हुआ है क्योंकि आर प्लस एच इक्वल टू 37 है। एच बराबर भले दिया हुआ है ना, एच का मान दिया होता, आर का मान नहीं दिया होता, आर लिख देंगे इंटू, फिर देखिए आर है तो आर के जगह पर फिर आर लिख देंगे प्लस एच इक्वल टू क्या है 37 माइनस आर, यहाँ लिख देंगे 37 माइनस आर। फिर से इसको समझ लेना है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया 1628 बराबर 2 की जगह पर 2 लिख दिए। पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, ध्यान देना है। 22/7 हो गया, इंटू आर है तो आर हो गया, आर फिर है तो आर हो गया, प्लस एच का मान यहाँ निकाले, एच बराबर 37 माइनस आर, 37 माइनस आर लिख दिए। अब देखिए प्लस आर माइनस आर, हम इसको काट सकते हैं, काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, 1628 को यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तिरछा गुना में, तो 1628 गुना 7 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अनुसार 1628 गुना 7 हो गया, बराबर यहाँ बच गया 2 गुना 22 गुना आर, और ब्रैकेट में बच गया इंटू 37, ब्रैकेट में ही बच गया 37। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 1628 गुना 7 हो गया, बराबर बच गया यहाँ 2 गुना 22 गुना आर इंटू 37। अब हमको आर का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए आर बराबर देखिए क्या हो जाएगा 1628 गुना 7 जैसे वैसे ही रहेगा, ये बटा में हो जाएगा 2 गुना 22 बटा में हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 37। अब देखिए 22 से ये काट सकते हैं हम, 22 से ये कटा है 74 बार में, 74 से 22 से इसको अगर हम भागा देंगे तो 74 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए 2 से ही कट जाएगा 37 बार में, 37 बार में कट गया। अब देखिए 37 कट जाएगा तो बराबर क्या बच गया 7 सेंटीमीटर, यानी आर का मान निकल गया हमको 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या मान निकालना है, आर पर यहाँ दिया हुआ आर प्लस एच बराबर 37 है, तो एच बराबर 37 माइनस आर है, तो हम इससे एच का मान निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देंगे एच बराबर 37 माइनस आर, तो इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा 37 माइनस आर का मान हो गया 7, तो बराबर हो गया 30। तो आर और एच का मान दोनों का मान निकल गया, आर बराबर 7 हो गया 7 सेंटीमीटर, और एच बराबर 30 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, बेलन का आयतन ज्ञात करना है हमको, बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। बस एक सेकंड, तुरंत बेलन का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन ज्ञात करना है, देखिए बेलन का आयतन का सूत्र होता है
इस सूत्र को भी याद रखना, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र होता है बेलन का, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र को याद रखना है। इसके पहले वाले भी सूत्र बताए हैं, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको भी याद रखना है। दोनों सूत्र याद रखिए ताकि आपको 10th में ये काफ़ी लाभदायक हो, क्योंकि 10th में भी इस तरह का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको हमारे वीडियो पर लगातार देखते रहना है। तो देखिए बराबर हो गया, पाई का मान लिख देंगे 22/7 गुना आर का मान। तो देखिए आर का मान हम लोग 7 निकाले हैं, तो 7 × 7 हो गया, इंटू एच का जो मान निकाले 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 30 हो गया। एच का मान यहाँ 30 निकाले हैं। अब देखिए 7 कट गया, टोटल को गुना कर देंगे, 22 × 7 × 30। अब देखिए ये आयतन ज्ञात करना था, आयतन में सेंटीमीटर क्यूब होता है, ध्यान रखें क्यों होता है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पे पावर 3 हो गया। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए, बढ़िया से समझ में आ गया होगा आपको, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कर देंगे। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो हमारे YouTube चैनल पर आ करके आप कमेंट करके इसे पूछ सकते हैं। हम इसे दोबारा आप लोग के लिए जरूर से जरूर इस वीडियो को दोबारा ला करके और आपको फिर से क्लियर ढंग से समझा सकते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।